क्या हिमाचल के हर जिले में ही बेची जा रही हैं लड़कियां? 4 दिनों में 2 सेक्स रैकेट पकड़े, 6 महिलाओं को छुड़ाया गया। एक जगह भाई के नाम पर हो रही थी जिस्म फिरोशी, तो दूसरी जगह 60 साल का बूढ़ा मालिक ढाबे में जिस्म परोसता था। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश में 2 ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 2 जगह सेक्स रैकेट पकड़े गए, सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ 2 मामले हैं या फिर वो 2 दरवाजे हैं जिनके पीछे हिमाचल के कई जिलों में फैला हुआ एक बहुत बड़ा गंदा खेल छिपा हुआ है। पहला मामला हमीरपुर का है, जहां स्थित ब्रदर होटल के कमरे में लंबे समय से जिस्म फिरोशी का धंधा चल रहा था। और दूसरा मामला ऊना का है, जहां एक ढाबे में रोटी और दाल नहीं बल्कि लड़कियों का सौदा किया जा रहा था। आरोप है कि इस पूरे खेल को चलाने वाला आदमी 60 साल का था। उम्र इतनी कि लोग उस उम्र में इज्जत कमाते हैं, लेकिन यहां पुलिस के मुताबिक वो आदमी ढाबे की आड़ में लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। इन दोनों मामलों में कुल 6 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। दोनों जगह पर पुलिस का कहना है कि महिलाएं बाहरी राज्य से लाई गई थी। दोनों जगह पंजाब का कनेक्शन सामने आया है। दोनों जगह लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर स्थानीय लोगों को पहले से पता था, अगर पुलिस को पहले से शक था, तो फिर यह धंधा इतने समय तक चलता कैसे रहा? हमीरपुर के मामले से शुरू करते हैं। शिमला मटौर नेशनल हाईवे के पास टियालेता घट इलाके में एक होटल है, ब्रदर होटल। बाहर से दिखने पर एक आम होटल लगता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक अंदर जो चल रहा था वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सदर थाना पुलिस को काफी समय से इस होटल को लेकर शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय लोग भी कहते थे कि यहां कुछ गड़बड़ है। होटल में आने जाने वाले लोगों को लेकर चर्चा थी। रात के समय संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस होटल का नाम ऐसे ही एक मामले में सामने आ चुका था, लेकिन इस बार पुलिस ने सीधा छापा नहीं मारा। पहले पूरी तैयारी की, जानकारी जुटाई गई, निगरानी रखी गई और फिर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने होटल में दबिश दी। छापेमारी के दौरान वहां से 3 महिलाओं को बरामद किया गया। तीनों पंजाब की थी, एक अमृतसर की और 2 तरन तारण की। उम्र 24, 29 और 30 साल। पुलिस का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में ये संकेत मिले हैं कि इन महिलाओं का इस्तेमाल अनैतिक गतिविधियों में किया जा रहा था। इसके बाद तीनों को संरक्षण में लिया गया, मेडिकल करवाया गया, फिर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और बयान दर्ज करवाए गए। इसके बाद तीनों महिलाओं को हमीरपुर में 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है, जहां उनकी सुरक्षा और काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस मामले का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा हिस्सा उस होटल का नाम है और उसके मालिक है। होटल चलाने वाले 2 भाइयों पर केस दर्ज हो चुका है। पुलिस के मुताबिक दोनों पर आरोप है कि वो लंबे समय से इस होटल का इस्तेमाल देह व्यापार के लिए कर रहे थे। हमीरपुर वाले मामले में एक और बात बेहद गंभीर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार शिकायत की थी। इलाके में काफी समय से चर्चा थी कि इस होटल में कुछ गलत चल रहा है। अगर ऐसा था तो फिर कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस को पुख्ता सबूत का इंतजार था या फिर कहीं कोई चूक रह गई थी जिसकी वजह से ये गंदा धंधा लंबे समय तक चलता रहा? वहीं दूसरा मामला ऊना जिले से सामने आया है। यहां पुलिस ने जिस जगह पर छापा मारा वो कोई होटल नहीं था, वो एक ढाबा था। सड़क किनारे चल रहा एक ढाबा, जहां लोग खाना खाने आते हैं, जहां ट्रक ड्राइवर रुकते हैं, जहां परिवार भी कभी कभी खाना खाने रुक जाते हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक उसी ढाबे में लड़कियों का सौदा हो रहा था। ऊना हमीरपुर रोड पर स्थित एक ढाबे के बारे में एसआईयू को गुप्त सूचना मिली। सूचना थी कि वहां एस्कॉर्ट सर्विस और देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस बार पुलिस ने सिर्फ छापा नहीं मारा, पहले एक फर्जी ग्राहक भेजा गया ताकि पता चल सके कि सच में वहां क्या हो रहा है। और जब जानकारी पक्की हो गई तब एसआईयू की टीम ने ढाबे पर दबिश दी। छापे के दौरान वहां से 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें ढाबा चलाने वाला 60 साल का आदमी भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक यही वो शख्स था जो इस पूरे खेल को चला रहा था। पुलिस का कहना है कि इन महिलाओं को अलग अलग जगहों से नौकरी का झांसा देकर ऊना लाया जाता था। उन्हें कहा गया था कि काम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, लेकिन यहां लाकर उन्हें जिस्म फिरोशी में धकेल दिया गया।
ग्राहक से पैसे लिए जाते थे, फिर उन्हीं पैसों से आरोपी अपनी कमाई करते थे। यानी एक तरफ लड़कियों का शोषण और दूसरी तरफ उसी शोषण पर खड़ा कारोबार। इस मामले में एक और बात बेहद अहम है। पुलिस के मुताबिक ढाबे में जो कुछ चल रहा था वो अचानक शुरू नहीं हुआ, काफी समय से चल रहा था और यही बात दोनों मामलों को जोड़ती है। हमीरपुर में भी लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों की बात सामने आई, ऊना में भी। दोनों जगहों पर लोगों को शक था, दोनों जगहों पर बाहरी राज्य से महिलाएं लाई गई, दोनों जगह महिलाओं को नौकरी या किसी और बहाने से पहुंचाया गया। तो क्या ये सिर्फ दो अलग अलग मामले हैं या हिमाचल में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? सवाल ये भी है कि आखिर ये महिलाएं पंजाब से हिमाचल तक कैसे पहुंची, कौन उन्हें लेकर आया, कौन उनके संपर्क में था, किसने होटल और ढाबे तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात, क्या इस पूरे मामले में सिर्फ होटल और ढाबा मालिक शामिल है या फिर इसके पीछे और भी लोग हैं? हमीरपुर मामले में पुलिस ने कहा है कि नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान की जा रही है। ऊना में भी पूछताछ जारी है, लेकिन अब जांच सिर्फ इतनी नहीं होनी चाहिए कि किस कमरे में क्या मिला और किसने कितने पैसे लिए, बल्कि जांच में यह सामने आए कि लड़कियों को हिमाचल लाने वाला कौन है। क्या इसके पीछे कोई एजेंट है? क्या कोई दलालों का नेटवर्क है? क्या दूसरे जिलों में भी ऐसे होटल, ढाबे और गेस्ट हाउस हैं जहां बाहर से लड़कियों को लाकर यही सब करवाया जा रहा है? इसलिए अब सवाल सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि 2 सेक्स रैकेट पकड़े गए, सवाल यह होना चाहिए कि तीसरा कहां चल रहा है, चौथा कहां है, और अगर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो अगली खबर किस जिले से आएगी? आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।